Hello, dear students. Myself Savita Chauhan. So, welcome to all of you, my YouTube channel Novel Economics Hub. So, today I am here for describing the concept of economics. Okay, today I will tell you what is economics and what economics is concerned with. What economics किससे concerned है. So, before I will start my lecture, I heartily invited you to please subscribe my channel, and if you like the video, please subscribe it and like it and share it, and don't forget the press the bell icon. Okay, so I'm starting my lecture. What is economics? Okay, so let us read what is economics. So economics is a social science concerned with production, distribution and consumption of goods and services. तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स रिलेटेड है प्रोडक्शन से. प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन करना. प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? उत्पादन करना. जब हम किसका उत्पादन करते हैं? जब हम वस्तुओं का, सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उससे रिलेटेड है. फिर डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप जानते हैं कोई भी जब वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है, सेवा का प्रोडक्शन किया जाता है, तो फ्री में तो किया नहीं जाएगा. तो जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे साधन होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं किसी वस्तु के या सेवा के प्रोडक्शन में, उनको उनकी सेवाओं के बदले में जो इनकम दी जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई लैंड लेते हैं किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए, तो लैंड को उसकी सेवा के बदले में रेंट मिलता है. ओके, और जिस तरह हम मज़दूर लेते हैं, लेबर लेते हैं, तो लेबर को क्या मिलता है उसकी सेवा के बदले में? उसकी सेवा के बदले में लेबर को मिलता है वेजेस. ओके, एंड इसी तरह एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है, उसको उसकी सेवाओं के बदले में क्या मिलता है? उसको उसकी सेवाओं के बदले में मिलता है प्रॉफिट. सो इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को, उनकी सेवाओं के बदले में जो कुछ भी मिलता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. एंड कंजप्शन गुड एंड सर्विसेज. अब कंजप्शन मीन्स क्या होता है? कंजप्शन में अभी आगे आपको डिटेल में बताऊंगी. कंजप्शंस क्या होता है कि हम जो भी गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजप्शन. तो आपको पता लग गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स इज़ ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस. यह भी सोशल साइंस का ही पार्ट है. मतलब हमारा जो समाज है, जिस तरह हम सोशल स्टडी पढ़ते हैं, हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स भी हमें हमारे समाज के बारे में ही सिखाती है. ठीक है, कि समाज में किस तरह प्रोडक्शन किया जाता है, किस तरह सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और किस तरह गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे देखिए, डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में, हम सीखते हैं. जैसे कि फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या होता है? तो देखिए, कंज्यूमर को हम हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता. क्या बोलते हैं कंज्यूमर को हम हिंदी में? उपभोक्ता. अब उपभोक्ता कौन होता है? ए पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. ए पर्सन, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी कोई गुड्स खरीदता है, वस्तु खरीदता है, सेवाएं खरीदता है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए. हम भोजन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं, फर्नीचर वगैरह. ये सब हम किस लिए खरीदते हैं? ताकि हमारी इच्छाओं की, ताकि हमारी आवश्यकताओं की क्या हो सके? पूर्ति हो सके. क्योंकि हमारी क्या आवश्यकताएं जो होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें ये वस्तु और सेवाएं चाहिए होती हैं. और इन वस्तुओं और सेवाओं में वो गुण होता है, वो क्वालिटी होती है, जिससे हमारी सेवाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कपड़े खरीदते हैं, या फ्रूट्स खरीदते हैं, या वेजिटेबल्स खरीदते हैं, तो इन सभी में वो गुण होते हैं जिनका हम उपयोग करना चाहते हैं. तो कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है, वो सभी व्यक्ति होते हैं जो किसी भी समय कोई वस्तु या सेवा खरीद रहे होते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंजप्शन. अब कंज्यूमर से कंजप्शन बना है. अब कंजप्शन कौन करता है? नेचुरली कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन करता है. तो कंजप्शन क्या है? कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग और यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. कंजप्शन क्या? पूरी प्रक्रिया है. एक पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत आप वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हो, उनको यूज़ करते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि एक एनिमल है और वो फूड यूज़ कर रहा है. ठीक है, हम वस्तुओं और सेवाएं खरीद रहे हैं. ठीक, तो हम जिस भी प्रोसेस के थ्रू वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं,
उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन क्या है? एक पूरी तरह प्रोसेस है जिसके सहायता से हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। तो अब कंजप्शन करता कौन है? कंजप्शन करता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड का मतलब होता है आप कह सकते हैं इसको आम आदमी। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में आम आदमी आप इसको बोल सकते हैं। आम आदमी का मतलब क्या है कि जो जो व्यक्ति होते हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं किसी फैक्टर को प्रोड्यूस करने में, किसी सेवा वस्तु और सेवाओं को बनाने में, उसके बदले में उनको इनकम मिलती है। अब उस इनकम का वो करेंगे क्या? उस इनकम से वो वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं। ठीक है ना? तो कंजप्शन इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। जो भी आम व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो उस इनकम का प्रयोग गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए करता है। और हम गुड्स और सर्विसेज किस लिए खरीदते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि हम गुड्स और सर्विसेज इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन गुड्स और सर्विसेज में कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी सहायता से हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं। व्हाट इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर को हम हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर को? उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक। प्रोड्यूसर कौन होता है? उत्पादक होता है। उत्पादक क्या करता है? अब नाम से ही आपको पता चल रहा है, उत्पादन करता है। किस चीज़ का? प्रोड्यूसर्स मेक एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर बनाता है, उत्पादन करता है वस्तुओं का, और उन वस्तुओं को मार्केट में भी बेचता है, उनको सेल करता है। तो प्रोड्यूसर्स कौन है? वो सभी व्यक्ति प्रोड्यूसर्स होते हैं जो किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं और उत्पादन करके उस वस्तु या सेवा को मार्केट में बेचने के लिए आते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, उद्यमी होते हैं या किसान होता है, वो सब क्या है? वो प्रोड्यूसर ही तो है। वो फैक्टर्स को यूज़ करके, साधनों को यूज़ करके किसी नई वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं। जैसे किसान है, वो फसल उगा रहा है, तो क्या कर रहा है? वो लैंड है, उसके पास लैंड का यूज़ कर रहा है, वो मजदूर भी लगाएगा। ठीक है, वो खाद या बीज का भी प्रयोग करेगा, बिजली का बिल भी भरेगा। ठीक है, इन सब को यूज़ करके जब वो नई वस्तु या सेवा का निर्माण कर रहा है, जब वो अनाज पैदा कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर। इसी तरह कोई उद्यमी है। ठीक है, उद्यमी क्या कर रहा है? मजदूर लेके आ रहा है, कच्चा माल लेके आ रहा है। ठीक है, इन सब को यूज़ करके वो जब किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है? वो भी प्रोड्यूसर कहलाता है। तो प्रोड्यूसर में सभी वो व्यक्ति आते हैं जो किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करते हैं और उसको निर्माण करके बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट व्हाट इज़ प्रोडक्शन। अब देखिए, जिस तरह कंजप्शन एक प्रोसेस है, उसी तरह प्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है। प्रोडक्शन मीन्स ए प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेज। प्रोडक्शन क्या है? एक पूरी तरह प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मीन संसाधन। अब संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति से जो हमें मिल रहा है वो सब हमारे लिए क्या है? संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल मैन, जो भी मनुष्य होता है, आपको पता है मनुष्य भी संसाधन में आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बचपन में जब बच्चा पढ़ता है, हम उन पे सेविंग, हम पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जॉब करना चाहते हो, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो वो आप उस पर क्या कर रहे हो? एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो हम ह्यूमन कैपिटल है। मनुष्य क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल मीन्स क्या होती है? पूंजी। जिस तरह मशीनें होती हैं, हम सब उनको क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं, मशीनों को पूंजी बोलते हैं। इस तरह जो मैन होता है, मनुष्य होता है, वो ह्यूमन कैपिटल होता है, मानव संसाधन होता है, मानव पूंजी होता है। उसमें भी उसके सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो वो भी क्या हुआ? एक संसाधन हुआ। जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी ठीक है, टाइम, अब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए टाइम तो लगेगा ही, तो किसी भी मनुष्य का आप प्रयोग करके, साधनों का आप प्रयोग करके, समय का आप प्रयोग करके जब किसी वस्तु का निर्माण करते हो, आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मोर यूजफुल कमोडिटी। तो ये क्या है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मनुष्यों का प्रयोग करके, आप साधनों का प्रयोग करके, आप समय का प्रयोग करके एक नई कमोडिटी बनाते हो, एक नई वस्तु बनाते हो, एक नई सेवा बनाते हो, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रोडक्शन कहलाता है। देखिए, इन जनरल सेंस प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट। इनपुट क्या होते हैं? वो साधन होते हैं जिनकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल लेबर हमारा इनपुट होता है। ठीक है ना, जो मजदूर होते हैं वो इनपुट होते हैं। मशीन, जितनी भी हम मशीन यूज़ करते हैं वो इनपुट होते हैं। रॉ मटेरियल,
जो कच्चा माल है, कच्चा पदार्थ है, वो भी क्या है, इनपुट्स होते हैं। अब इन सभी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम एक यूज़फुल और डिज़ायर्ड आउटपुट बनाते हैं। डिज़ायर्ड का मतलब है हम कोई ऐसी वस्तु नहीं बनाते मार्केट में जिसकी किसी को इच्छा ही नहीं होती, हम वही बनाते हैं जो ग्राहक मांगता है, ठीक है। जो जो वस्तु ग्राहक को चाहिए हम वही बनाते हैं, और यूज़फुल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी बना दो और जो है वो यूज़ ही ना हो, उसको हम प्रोडक्शन में नहीं लाते। प्रोडक्शन का मीन्स क्या है कि आप जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हो वो यूज़फुल होने चाहिए और वो किसी न किसी के काम आनी चाहिए। तो आपको पता लगा होगा प्रोडक्शन एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में सभी साधन जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो लेबर है, चाहे मशीन्स है, चाहे एंटरप्रेन्योर है, ये सभी मिलकर एक नई वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो प्रोडक्शन कहलाता है। देखिए एग्जांपल देखिए, स्टील फ्रॉम आयरन ओर। अब हम स्टील बनाते हैं किससे, जो कच्चा लोहा है उससे हम स्टील बना रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस है कि किस तरह कच्चे लोहे से स्टील को अलग किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है। इस तरह जो लीगल सर्विसेज हैं जैसे कि मेडिकल है, कंसल्टेंसी है, हॉस्पिटैलिटी है, ये सब प्रोडक्शन है, ठीक है। हम इनकी सहायता से नई वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्रोडक्शन क्या होता है। जब हम सभी साधनों की सहायता से, साधन में क्या होते हैं, मैन होता है, कैपिटल होती है, लैंड होता है, ठीक है। मैन मतलब लेबर वगैरह, तो लेबर है, कैपिटल है, लैंड है और एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी है। इन सब की सहायता से जब हम वस्तु या सेवा का निर्माण करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज सेविंग। तो सेविंग क्या कहते हैं, सेविंग, अब नॉर्मली लैंग्वेज में आप सेविंग क्या क्या मानते हो कि जो भी हमने बचा लिया वो क्या कहलाता है, सेविंग। इकोनॉमिक्स में सेविंग का अलग मीनिंग होता है। देखिए, मनी दैट यू हैव सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़, वह पैसा, वह मनी जो आप भविष्य के लिए संभाल कर रखते हो, बचा के रखते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेविंग। और सेविंग होती क्या है, सेविंग इज़ द पोर्शन ऑफ इनकम। तो आपकी इनकम का ही एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा भाग है जो आप अभी अपने करंट एक्सपेंडिचर पर नहीं खर्च कर रहे हो। करंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, अभी जो आपकी वर्तमान जो है खर्चे हैं उन पे आप उसको खर्च नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ भविष्य के लिए उसको बचा के रखते हो उन पैसे को। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के लिए आप पैसे बचाते हो तो वो एक तरह से सेविंग है। अपने कॉलेज के लिए फ़ीस फिलअप करने के लिए आप अभी से ही सेविंग कर रहे हो, बचा के रख रहे हो पैसे। हालांकि ये सब चीज़ें भविष्य में खर्च की जाएंगी, ठीक है। जो है वैकेशन, आप कहीं घूमना चाहते हो, एकदम से पैसे तो आएंगे नहीं, आपको धीरे धीरे जोड़ने पड़ेंगे। इसी तरह इमरजेंसी फंड, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब क्या है, सेविंग ही तो है। अब म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पहले पैसे तो होने चाहिए, तो उसको आपको पहले सेव करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई जो है परिवार में, फैमिली में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो एकदम से पैसे कहाँ से आएंगे, इसके लिए आपको पहले से ही सेव करना पड़ता है। आप घर बनाना चाहते हो, घर एकदम से नहीं बनेगा, इसके लिए आपको कई सालों तक लगातार जो है कंटिन्यूसली सेविंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और रेनी डे का यहाँ मतलब रेनी डे की भाई बारिश आ रही है, बारिश आई या और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या होता है, फ्यूचर के लिए आप पहले से ही सेव कर लेते हो, उसको हम बोलते हैं